बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे नए वीडियो में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म कर लिए थे, उसके पार्ट्स ख़त्म कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ पार्ट्स है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। इस कुछ ये जो हमारे पास ये पार्ट्स है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या किया कि सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन के बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने y के इक्वल ले लिया और y के इक्वल लेने के बाद फिर क्या किया कि हमारे पास इसका अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे जो हमारे पास अंडर रूट में जो वैल्यूज़ है इसको हम ख़त्म करें, मतलब इन अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। डिनोमिनेटर में हम बस जो एक्स है जो वेरिएबल्स है वो ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ये याद रखें, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो उसको आप ख़त्म कर ले तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये आप ज़रूर हर एक क्वेश्चन में आप नीचे जब भी अंडर रूट आ जाए तो उसको आप ख़त्म कर ले। तो सही, तो उसको कैसे ख़त्म कर लेंगे उसके लिए एक तरीका है। ये नीचे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो नीचे जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें जो दरमियान में जो प्लस निशान है इसको हम माइनस करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस इक्वेशन के साथ कर लेंगे। आप ये खुद देख लें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये नीचे जो वैल्यू है इसका हमने साइन चेंज कर दिया और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये देख ले हमने इसी इक्वेशन के साथ, ये जो वाई वाला इक्वेशन है इसके साथ ये नीचे वाला भी जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सिर्फ इसका साइन चेंज कर दिया। ये देख लें हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। और फिर क्या किया, हमने अलग अलग ब्रैकेट में इस को लिख लिया। ये जो क्वेश्चन वाला जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने अलग अंडर ब्रैकेट में लिख लिया। और जो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इसको अलग अलग हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ये देख ले ऊपर और नीचे हमने अलग अलग लिख लिया। तो अगर आप देख ले ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ये दोनों बेस सेम है। ये देख ले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देख ले ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको हम एक लिख लेंगे लेकिन पावर में हम इसको स्क्वायर लिख लेंगे। और नीचे जो वैल्यू है इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। ये देख ले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में सिर्फ साइन चेंज है, तो इस पे इन दोनों पे हम ऊपर जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और नीचे वाला जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला। आप ये देख ले ये वाला फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ऊपर वाला जो वैल्यू है, ये ऊपर वाला जो हमारे पास वैल्यूज़ है इस पर अप्लाई करेंगे। नीचे वाला हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देख ले एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के दरमियान प्लस निशान है साइन है, उसके दरमियान माइनस साइन है, वेरिएबल दोनों सेम है। ये देख ले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये देख ले हमने नीचे अप्लाई कर दिया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, ये ऊपर वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया ऊपर वाले वैल्यू पे, और नीचे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये देख ले अब ये देख ले इसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं जाएगा। इधर भी
स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास -2 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और नीचे भी आप अगर हमारे पास अगले स्टेप में आप अगर देख ले, इस स्टेप में इन लोगों ने क्या किया, ये वाला स्टेप जो है इन लोगों ने क्या किया, ये ब्रैकेट ये अंडर रूट के अंदर ये दोनों आते हैं, सही है। ये हमने अंडर रूट इन वैल्यूज़ का अलग कर दिया, ये अंडर रूट अलग कर दिया, दोनों वैल्यूज़ एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लिए। ये देख ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट के अंदर। और ये जो नीचे जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये देख ले ये दोनों के साथ अंडर रूट करते हैं, हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रहते नीचे बच जाता है, सही है। आप ये देख ले इधर भी हमारे पास ये ऊपर वाले जो वैल्यू है इस पर भी हमारे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई होता है, सही है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन एक्स के साथ एक्स आप ए ले, एक्स स्क्वायर जो है आप ए ले 1 आप बी ले ले, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाला फार्मूला इधर भी अप्लाई होता है। तो ये देख ले ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने अप्लाई कर दी। और नीचे हमारे पास ये देख ले हमारे पास बाहर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सही। और ऊपर हमारे पास थर्ड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा आप इन लोगों ने क्या किया, इधर इसके साथ 2 भी कॉमन है, तो इन लोगों ने 2 भी कॉमन कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये इन लोगों ने कॉमन भी कर लिया। और नीचे हमारे पास आप ये देख ले प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाके हमारे पास 1 प्लस 1 रह जाएगा, इससे 2 आता है, तो ये 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स पावर 4 माइनस 1। तो ये देख ले हमारे पास ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। इसको अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, आसानी से इसका हमारे पास हम इसका डेरिवेटिव ले सकेंगे। तो ये देख ले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड पर अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देख ले हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ले लिए डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड पर भी डी बाई डी एक्स और अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ अलग डेरिवेटिव ले लिया और अंडर रूट 4 एक्स पावर 4 माइनस 1 के साथ अलग डेरिवेटिव ले लिया, सही है। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आता है, 2x आता है, सही। और हमारे पास अंडर रूट एक्स पावर 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते, तो अंडर रूट की जगह हमने 1/2 लिख लिया, सही है। इसी तरह हमने हमारे पास ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आता है, लेकिन ये एक्स पावर 4 माइनस 1 होल पावर 1/2 का डेरिवेटिव, ये पावर वाला रूल इस पर अप्लाई होता है। तो हमने क्या किया, इधर पावर वाला रूल अप्लाई कर दिया, पावर को आगे लिख लिया और पावर से 1 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास एक्स पावर 4 माइनस 1 होल पावर माइनस 1/2 हमारे पास इधर हो जाते हैं। और जब आप इसका पावर वाला डेरिवेटिव ले लेंगे तो दोबारा जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो हमने इधर ले लिया। ये देख ले डी वाई बाई डी एक्स इंटू 4x पावर 4 माइनस 1। तो ये देख ले हमारे पास 2x अपनी जगह, और ये देख ले इसका पावर माइनस 1/2 है, तो उसको हम नीचे लेकर आएंगे, इसका पावर प्लस 1/2 रह जाएगा। और एक्स पावर 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास ये प्लस 4x क्यूब आता है, सही। ये माइनस 4x क्यूब नहीं, ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये प्लस 4x क्यूब आता है, सही। और हम आपके पास अगर हम देख ले इसमें हमारे पास 2 नीचे ऊपर 4 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, अगले स्टेप में 2x क्यूब रह जाएगा, सही है इसकी जगह। तो हमारे पास आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 2x माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट 4x पावर 4 माइनस 1, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, सही है। इसमें कुछ मसला हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दिए, सही है। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना ख्याल रखिए, अपने दुआ में हमें भी याद रखिएगा, सही है। सलाम।